नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत 2 दिन पहले एक 18 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई थी। यह युवती बुंदेलखंड के खजुराहो से अपने परिजनों के साथ यहां मजदूरी का काम किया करती थी, जिसकी 2 दिन पहले दोपहर के समय पहाड़ी पर विषिप्त हालत में युवती का शव बरामद हुआ। इस हत्या की जांच में जुटी गढ़ा पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जिसमें जानकारी के अनुसार युवती के संबंध बिलासपुर नागपुर निवासी युवक से चल रहा था, जिस पर युवती और युवक के बीच में किसी बात को लेकर नाराजगी थी। इस नाराजगी के चलते युवक ने यहां पहुंचकर युवती की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद युवक पास के होटल में डरकर छिपा बैठा था, जिसे गढ़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूछताछ के साथ जेल भेज दिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। गढ़ा थाना क्षेत्र में एक दोपहर में घटना हुई थी 3-4 दिन पूर्व, जिसमें एक बालिका लगभग 18 साल उसकी उम्र थी, उसका शव मिला। परिवार छतरपुर का रहने वाला था, यहाँ रह के मजदूरी करता था। ये काफ़ी दिन में घटना हुई थी, पुलिस के लिए चैलेंजिंग था। वहाँ आसपास कोई भी ऐसा क्लू समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जांच को आगे बढ़ाया गया और इसमें समझ में आया कि एक इलाहाबाद का रहने वाला युवक है, जिससे टच में लड़की आई थी। इलाहाबाद का मतलब बाहर का रहने वाला युवक है, नागपुरी और इलाहाबाद दोनों जगह उसका मूवमेंट था, तो उसके टच में रही है। फिर उसमें जांच पड़ताल की गई, जांच आगे बढ़ाई गई, तो पूरी तरह से ये कहानी निकल के आई कि जो आरोपी लड़का था, उसका जो मृतका लड़की है उससे दोस्ती थी और इसमें इनका आपस में विवाद हुआ किसी चीज़ को लेके और उसमें उसने उसको चाकू से वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई लड़की की। आरोपी को पकड़ लिया गया है, उसको जेल भेजा गया है। प्रकरण की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है और इसमें पूरा प्रयास रहेगा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। वजह क्या सामने आई हत्या करने की? वजह इन लोगों की आपस में दोस्ती थी, जिसमें किसी बात को लेके विवाद हुआ है। वो बातें अभी जांच में हैं और जिसकी वजह से युवक ने तहस में आके उसको मारा है। युवक जो हत्यारा है वो एक काउंसलिंग समाज से आता आरोपी और पीड़िता अलग अलग से हैं, लेकिन जो आरोपी है वो पकड़ गया है और वर्तमान में जेल में है। आरोपी कहाँ रुका था? आरोपी वहाँ पास के एक होटल में रुकने की जानकारी आई थी, जहाँ से अपने को कुछ कुछ चीज़ें मिली भी हैं और जिन्होंने जांच में मदद भी की है। अभी जांच में एक ही आरोपी की जानकारी लगी है और कोई व्यक्ति की जानकारी नहीं लगी। सर, उसने चाकू जो लाया था वो भी ऑनलाइन बुलवाया था, सब कुछ जो दस्तावेज चीज़ें मिली हैं उसके बयान में चीज़ों में, चूँकि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो बाहर का रहने वाला है, तो वो बाहर से ही जो सामान अपने साथ लेके आया था, ऐसा अभी जांच में चीज़ें आई है। बाकी और भी जो तथ्य आते हैं उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।